हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीपीसी यूनिक ऑनलाइन क्यूज। दोस्तों, आज मैं जीके का दूसरा सेट लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, टेलीग्राम पर रोज़ाना 8 बजे, संध्या 8 बजे जो है एनटीपीसी से रिलेटेड 3 सेट कराए जाते हैं हमारे द्वारा। जैसे सेट नंबर 1 जो कि 8 बजे जीएस और ईवीएस का जो आर के यादव सर के द्वारा कराया जाता है। सेट नंबर 2 जो 8:15 से चलता है, जीके एंड स्टैटिक्स, ये आर गुप्ता सर के द्वारा कराया जाता है। सेट नंबर 3 जो बसंत सर के द्वारा जो है 8:30 बजे से कराया जाता है। दोस्तों, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वे जल्द से जल्द जुड़े और अपकमिंग एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए भरपूर तैयार रहें। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेक्ट एक्ट जो है 20 मार्च 1919 को पारित हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। रॉलेक्ट एक्ट से संबंधित एक और क्वेश्चन जो आपको पता होगा जो इससे रिलेटेड है, रॉलेक्ट एक्ट के बाद ही कुछ ही दिनों के बाद 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो भारत का सबसे बड़ा नरसंहार था। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषाओं को रखा गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में लिखे गए विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो समवर्ती सूची में जो है राज्य और संघ दोनों के पास जो है अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है? तो दोस्तों, पतन नगर, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पतन नगर क्या होता है। तो पतन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है बंदरगाह जो था वो आपका लोथल था, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। और एक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक और पूछता है क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की आस है। तो वो क्वेश्चन है कि भारत का सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का सबसे बड़ा स्नानागार जो है कहाँ प्राप्त हुआ है? तो वो आपको मोहनजोदाड़ो होगा, आंसर ए। तो इस पे ध्यान देना है, स्नानागार पूछेगा तो उसका आंसर होगा आपको मोहनजोदाड़ो। और आपसे जो है पतन नगर पूछता है तो उसका आंसर लोथल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पंचमढ़ी जो है सतपुड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है लॉन टेनिस से है, यानी इसका आंसर डी होगा। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन सारे चीज़ों से भी सवाल आते हैं। जैसे कि आपसे सवाल आता है सुल्तान अजहन शाह ट्रॉफी, ये आपका फुटबॉल से हॉकी से संबंधित है। और फुटबॉल से संबंधित एक सवाल आता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो आपका फुटबॉल से। क्रिकेट से भी एक सवाल आते हैं, क्रिकेट से ईरानी ट्रॉफी, तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। एसेज ट्रॉफी क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो डिब्रूगढ़ शहर जो है असम में पड़ता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने किन्हें भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नोबल
नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं है, यानी कि इसका आंसर जो है एच जे भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति नहीं है। इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मुगल शासकों में किसका मकबरा भारत में नहीं है? तो इसका आंसर बी होगा, जहांगीर। जहांगीर का मकबरा जो है शहादरा लाहौर में स्थित है। लाहौर जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सर्विसेज का आरंभ किसके काल में हुआ? तो भारतीय सिविल सर्विसेज का प्रारंभ जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो है किसी राज्य स्तर पर होता है, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं यानी वो राज्यपाल के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है वो राजस्थान में है। इससे रिलेटेड एक एग्ज़ाम में और आता है, वो आता है तारापुर परमाणु संयंत्र जो है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स निम्न में किस शहर में स्थित है? तो लोकोमोटिव वर्क्स जो है डीजल इंजन वो आपको वाराणसी यानी बनारस में, यानी ऑप्शन डी सही होगा। और एक और क्वेश्चन जो है हमेशा पूछता है वो विद्युत लोकोमोटिव का, तो उसका आंसर चित्तरंजन होगा। चित्तरंजन जो आपका वेस्ट बंगाल का है एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो टर्मिनेटर के नाम से भारतीय पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को जानते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। निम्न में कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान जो है वो स्लेट है, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो न्यायिक पूर्वावलोकन पूछता है तो इसका आंसर जो है अमेरिका होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया द क्रिटिकल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया द क्रिटिकल ईयर पुस्तक के जो लेखक हैं कुलदीप नायर, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो एक साथ जो है कई कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए टाइम शेयरिंग होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। विधानसभा किसी राज्य के अंतर्गत आते हैं और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है? तो भारत के द्वारा ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला जो कृषि पदार्थ है वो है बासमती चावल, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो इसका आंसर होगा संघीय संसद को। संघीय संसद को जो है संविधान की शक्तियाँ सौंपी गई है। संसद के 3 अंग होते हैं, 3 अंग, जिसमें पहला राष्ट्रपति और बाकी 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया है? तो उपराज्यपाल के रूप में जिन्होंने शपथ लिया उनका नाम है मनोज सिन्हा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कंप्यूटर माउस के सह संस्थापक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विलियम इंग्लिश। ये कंप्यूटर माउस के सह संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया है? तो ध्यान देने वाली बात है आगरा से दिल्ली, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी शाहजहाँ होगा, जो 1863 में जो है ये आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो रामगंगा ये यमुना की सहायक नदी है। रामगंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत के प्राचीन उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान को
2 भागों में काट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है? तो इसका राइट आंसर रोहित शर्मा हो जाएगा। रोहित शर्मा को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है चित्रकूट हो जाएगा। चित्रकूट जो है अलकनंदा नदी के तट मंदाकिनी नदी के तट पर जो है स्थित है। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। बाकी ये 3 शहर जो यूपी का हिस्सा है, ये तीनों गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हुआ G20 सम्मेलन कौन से देश ने कराया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। इससे संबंधित, लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है, लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका वाराणसी में इधर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? तो एस विजयलक्ष्मी जो है चेस खेलती हैं, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ये भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं, पहली महिला ग्रैंड मास्टर। तो इसका आंसर जो है आपका सी, यानी कि एस लक्ष्मी जो है, एस विजय लक्ष्मी, वो चेस से संबंधित हैं। थैंक यू दोस्तों।